हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र मार्गी प्रभाव को। शुक्र अभी वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं 13 अप्रैल को, और ये लंबे समय के लिए मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि 49 दिनों के लिए। 31 मई यानी कि 31 मई तक ये अब जो है तो मार्गी अवस्था में रह के और आपको प्रभाव देंगे। और मार्गी कहाँ होने जा रहे हैं आपको पता ही होगा, मीन राशि पर। मीन राशि यानी कि शुक्र की उच्च राशि, सबसे अच्छी राशि जो शुक्र के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो राशि है मीन। तो शुक्र यहाँ पर क्या फल देंगे आपको, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है वो शून्य से शिखर वाली है, परंतु क्या इसका फायदा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शून्य से शिखर यानी कि उच्च राशि में है तो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और यदि देखा जाए वृश्चिक वालों के लिए तो ये आपके व्ययेश बनते हैं और साथ में आपके सप्तमेश भी बनते हैं। और जो गोचर काल है अभी मीन राशि में वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। तो कैसा क्या फल होगा ये जानते हैं, पर इससे पहले ये समझिए कि शुक्र मीन में तो गोचर कर रहे हैं, पर ये अकेले नहीं है, कई ग्रह हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य और शुक्र का ये जो गोचर काल होगा इससे वैभव योग बनेगा। और साथ में यहाँ पर स्थिति ये भी है कि वैभव योग ये एक दिन के लिए है, यानी कि 14 तारीख को अपना परिवर्तन करेंगे सूर्य और 13 को ये आएंगे ही शुक्र, तो एक दिन के लिए ही बनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर बुध भी होंगे, जिससे बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये 7 मई तक रहेगा, 7 मई को बुध का परिवर्तन हो जाएगा। शनि भी होंगे, जिससे कि यहाँ पर सुंदर भार्या योग बनेगा, जो कि 31 मई तक रहेगा, क्योंकि शनि का परिवर्तन होना नहीं है और इनका जो है तो परिवर्तन लास्ट में 31 मई को होगा। तो ये बड़े महत्वपूर्ण योग बनने जा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो राहु भी हैं, तो यहाँ पर लंपट योग की स्थिति भी बन जाएगी। तो ये सब योग हैं, और जो योग होते हैं उनका बहुत प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, नॉर्मली जब कोई ग्रह, अब जैसे यहाँ कई ग्रह हैं, तो आप नॉर्मली जब देखेंगे तो कुछ अलग दृष्टिकोण होगा कहीं ना कहीं, और उसका जो आपको रिजल्ट दिखेगा वो अलग दिखेगा। पर जब योगों की आप वहाँ नज़रिए से देखेंगे तो उसका कुछ अलग प्रभाव दिखेगा। इसलिए योगों को समझना बेहद ज़रूरी है ज्योतिष में। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र वो ग्रह हैं प्रिय दर्शकों कि, और ख़ासकर आपके लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक जो क्रम है कि भैया शादी हुई, शादी जब होनी है तो उसमें शुक्र का बड़ा रोल है, जो कि बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं शादी करवाने में, पर इनका भी रोल होता है। साथ में जब शादी हो गई, अब क्या चाहिए कि भैया शादी अच्छे से चले, तो इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है कि शादी अच्छे से चले, जो कि अन्य ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं पर शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या चाहिए कि संतान हो, उसमें बहुत बड़ा रोल है शुक्र का। फिर क्या चाहिए, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दुनिया की जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, तो उसमें भी शुक्र का बड़ा हाथ होता है। और एक जो चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, या आपकी उम्र हो गई है, हर व्यक्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट कारक तत्व है शुक्र के पास, सुंदरता। भैया सुंदर हर व्यक्ति दिखना चाहता है। आप ब्यूटी इंडस्ट्री को देख लो कितनी बड़ी हो गई है, क्यों? क्योंकि सुंदर सब होना चाहते हैं। अच्छी बात भी है, ये सुंदर दिखो, तो उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अब चाहे कहीं भी जाओ, इसका बड़ा प्रभाव होता है कि आप दिखते कैसे हो, है ना। तो जो कि हाँ, अब जो लॉजिकल माइंड के लोग होते हैं वो इसमें ध्यान नहीं देते कि आप दिखते कैसे हो, वो इसमें ध्यान देते हैं कि भैया क्या कैसे चीज़ें हैं। पर हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है। पर हाँ, इसका प्रभाव कितना भी लॉजिकल व्यक्ति हो, सुंदरता का प्रभाव, कैसा व्यक्ति दिखता, उसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है।
हाँ, किसी के ऊपर कम, किसी के, अब जैसे कोई बिजनेस माइंडेड है तो उसके ऊपर इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ेगा तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए शुक्र और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए समझ लेते हैं अब कि शुक्र देंगे क्या फल, हमें फल क्या देने वाले हैं। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में, यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक ऐसा मौका है कि अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनेगी। खासकर देखा जाए तो शेयर मार्केट इत्यादि से अचानक धन प्राप्ति की स्थिति, परंतु ये ध्यान में रखिए कि ये सभी क्षेत्र, लॉटरी, जुआ, सट्टा और खासकर शेयर मार्केट इत्यादि, जहाँ की सबसे ज़्यादा शुक्र प्रभाव डालेंगे शेयर मार्केट में, तो ये बहुत रिस्की हैं। इनको बहुत जानने के बाद, समझने के बाद, यानी कि आप पूरा रिसर्च करिए, जानिए, समझिए, तब निर्णय लीजिए। और वैसे भी मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ कि आपको निर्णय कैसे लेना है, तो वो भी आप पूरा सुनिए, समझिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये परिवर्तन जो लव पार्टनर है। लव पार्टनर के लिए कहना चाहिए कि जीवन में एक ऐसा समय कि भैया लव लाइफ की शुरुआत भी हो सकती है जिनके जीवन में नहीं है, और साथ में जो पहले से ही लव लाइफ में है उनके जीवन में एक अमूल चूल परिवर्तन, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिससे आपके लव लाइफ में, कहते हैं ना, बाहर आ गई, वो वाली चीज़ें हैं। और हाँ, विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मन भटकाव वाली स्थिति है। क्योंकि अब मैं कई बार जब देखता हूँ, कोई कॉलेज के सामने आप चले जाइए, वहाँ पर देखिए, स्कूल के सामने चले जाइए, तो देखिए कि बच्चों का क्या वहाँ पर स्वभाव दिखता है। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि बच्चे सावधान रहें, जो पढ़ते लिखते हैं, स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है परिवर्तन। आपका मन भटकेगा इधर उधर, विपरीत के प्रति आकर्षित हो सकता है, या व्यर्थ में घूमने भागने, मतलब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ आपका समय व्यर्थ में जाए। क्योंकि आपका समय वही अच्छा है जिसमें आप अपना ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में। तो इसीलिए थोड़ा सा विद्यार्थियों को इस बात को लेकर सावधान रहना चाहिए, पर लव पार्टनर के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम थी तो उसे भी सॉल्व होते हुए आप देखेंगे। साथ में ये व्यापारियों के लिए भी ठीक कहा जाएगा, व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति है। और यहाँ पर शुक्र महाराज आपके जीवन में, अब हो सकता है कि व्यापार किसी भी तरह हो, पार्टनरशिप में हो या सिंगल हो, जैसे भी, तो अच्छा है। नए स्टार्टअप के लिए भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं पर ठीक ठाक है। इसके अलावा शुक्र का ये जो गोचर काल है, ये उन लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो विदेश से जुड़े हुए हैं। तो विदेश से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिल सकता है, परंतु संघर्ष भी रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि लाभ तो मिलना है पर संघर्ष के साथ। यदि संघर्ष करने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो फिर लाभ भी आप छोड़ दीजिए। तो शुक्र का ये गोचर काल देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम भी ला रहा है, जैसे विद्यार्थियों के लिए, या आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम भी आएंगी पर लाभ भी मिलेगा। हाँ, पर सबसे ज़्यादा यदि कहा जाए कि प्रॉब्लम है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो हाँ, एक चीज़ और भी है इसमें कि जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, संतान प्राप्ति के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि शुक्र महाराज का प्रभाव, जैसे मैंने अभी पहले बताया, कि संतान प्राप्ति में बड़ा हाथ होता है इनका, तो ये भी ठीक है। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिले। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, संघर्ष है, तो वो कैसे दूर हो। तो इसमें आप आराधना में जो भी, अब हर एक व्यक्ति का इसमें इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्थितियाँ होती, तो जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, है ना, जिनको ज़्यादा आप मानते हो देवियों में, तो देवियों की आराधना करिए। इससे चाहे लक्ष्मी जी की कर लीजिए, चाहे दुर्गा मैया की कर लीजिए, या अन्य देवियों की जिनकी भी, तो आप
आराधना कर सकते हैं। रही बात कि मैंने जैसे पहले कहा और हमेशा मैं कहता हूं कि प्रिय दर्शकों, जब भी निर्णय आप ले रहे हैं तो गोचर के आधार पे निर्णय आपको नहीं लेना है। रीजन कि जैसे आपने मुझसे सुना या आप जो भी वीडियो देखते हो तो मैक्सिमम वीडियो 90% वीडियो आपको गोचर पे मिलती है। तो गोचर में जो आप सुनते हैं वो पूरा फल देने के लिए समर्थ ही नहीं होता, यानी कि 50% आधा ही प्रभाव देगा आपको और आधा आपकी जन्म कुंडली। तो जब दोनों को देखेंगे, समझेंगे, कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे या करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि हाँ क्या कैसे होना है, तब निर्णय ले सकते हैं। और इसमें एक और भी थोड़ा यदि अंदर जाएं तो सोचिए कि कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से हमने चर्चा किसकी की? एक की। तो अब एक ग्रह 50% में एक ग्रह है। अब समझिए 50% है, 50% में 9 ग्रह हैं तो उनको बांट दीजिए सब में, तो फिर कितने परसेंट आएगा एक ग्रह में? इसीलिए कई बार जब आप सुनते हैं जैसा वैसा नहीं होता और कई बार हो जाता है। तो इसीलिए आपको कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। और उपाय भी मैंने बता दिया, कुंडली का ध्यान रखिए, विश्लेषण करने के बाद निर्णय लीजिए। और साथ में जब आप जिनकी भी आराधना करेंगे तो नाम स्मरण का बहुत अच्छा लाभ हम कलयुग में ले सकते हैं, तो नाम स्मरण जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।